Hello everyone, welcome back to Being Technical. Again, पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो डिपेंडेंसीज होती हैं और जो डेव डिपेंडेंसीज होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है वो हम जानने वाले हैं। तो हमने इससे पहले जाना था कि आपका पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने एक टेक्निकली डिफरेंस तो हमने देख लिया था। अगर उसको सिंपल किसी एग्जांपल से रिलेट करना चाहें तो मेरे माइंड में जो एग्जांपल है वो ये है कि सपोज़ आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आपका पैकेज डॉट लॉग पैकेज डॉट जेसन होता है, उसमें आपका क्या होता है कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी ही होनी चाहिए। तो उसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एक चपाती चाहिए, ठीक है, एक रोटी आपको चाहिए। लेकिन आप उसका अपडेटेड वर्जन भी निकाल सकते हैं, तो वो जा कर के इंस्टॉल हो जाता है आपका पैकेज लॉग डॉट जेसन में। तो जैसे आपने अगर रोटी पर कुछ भी अपडेशन कर दिया, जैसे अब रोटी का एडवांस वर्जन क्या है, पराठा या फिर पिज़्ज़ा, तो वो आपका जा कर के सेव हो जाएगा पैकेज लॉग डॉट जेसन में। तो इस तरीके से इससे आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं एग्जाम्पल से, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ऐसे ही डेव डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज की बात आती है। डिपेंडेंसीज में वो चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं हमारे, जब हमारा जो आपका एप्लीकेशन है वो आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाएगा, जब उसकी बिल्ड जो है आपकी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाएगी, मतलब एक्चुअल एनवायरनमेंट में, जब उससे क्लाइंट इंटरेक्ट करेगा, जो है आपका कस्टमर इंटरेक्ट करेगा। डेव डिपेंडेंसीज वो होती हैं जब डेवलपमेंट कर रहे हैं हम उसका, जो भी डेवलपर्स और जो टेस्टर्स ये सारे लोग लगे हुए हैं जो डेवलपमेंट उसका कर रहे हैं। तो डेव डिपेंडेंसीज में वो चीज़ें आती हैं जो आपको डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं, जो डेव डिपेंडेंसीज है हमारी, वो हमारे सारी की सारी हमें प्रोडक्शन में भी चाहिए हो। जैसे हम बूट स्ट्रैप को ले लेते हैं। अगर हम बूट स्ट्रैप को इंस्टॉल करते हैं तो बूट स्ट्रैप हमारा सिर्फ हमें क्या चाहिए, डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए। अब हमने जो भी एनिमेशन और जो भी सारी चीज़ें थी वो क्रिएट कर दी, तो अब वो हमारा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चला गया, तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत नहीं है आपके बूट स्ट्रैप डिपेंडेंसी। तो इसीलिए वो डेव डिपेंडेंसीज में होती है। और जब भी कोई चीज़ हमें डेव डिपेंडेंसीज में रखनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारा कोड जो है प्रोडक्शन में जाए तो हम चाहते हैं कि मिनिमम उसके मॉड्यूल्स रहें, और जितना कम हम उसको उसकी कम स्पेस की बिल्ड बना सके उतना ही अच्छा है। फालतू चीज़ जो उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पर है ही नहीं, वो वहाँ पर क्यों लेके जानी है, वहाँ पर क्यों बर्डन, क्यों लोड बढ़ाना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई चीज़ ऐसी है जो हमें सिर्फ डेवलपमेंट टाइम पे चाहिए, तो हम उसको इंस्टॉल करते टाइम लिखते हैं npm इंस्टॉल बूट स्ट्रैप सेव डेव। तो ये जा करके डेव डिपेंडेंसीज में सेव हो जाती है, ना कि आपकी डिपेंडेंसीज में। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल में सपोज़ आपको एक घर बनाना है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए उसको बनाने के लिए। जैसे आपको टूल्स चाहिए, कुछ मशीनरीज चाहिए, कुछ पीपल चाहिए, ठीक है, और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन जब आप उसमें स्टे करने लगते हो, ठीक है, मीन्स जब उसका एक्चुअल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आ गया कि हाँ उसमें आप रहने लग रहे हो, ठीक है, तो अब फिर उसमें ये इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी इस तरीके से आप इसके डिफरेंस को, डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसी के डिफरेंस को समझ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक